हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मींस की ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती जो कि 10th क्लास पास स्टूडेंट के लिए निकलती है, जिसमें कोई भी आपकी लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाता। तो उसकी नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग में कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ और एक टाइप से आपके लिए खुशखबरी बताने वाला हूँ। साथ साथ में इसमें जो आपकी कट ऑफ लगती है तो उसके रिगार्डिंग में भी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का ये कंफ्यूजन रहता है कि कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगती है। तो इसके रिगार्डिंग में भी जानकारी बताने वाला हूँ। और आपका लेटेस्ट रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। कल शाम को ही लेटेस्ट रिजल्ट आया है, जो कि 4th लिस्ट आपकी डिक्लेयर कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग में कल शाम को ही जैसे ही रिजल्ट अपडेट हुआ तभी हमने वीडियो बना करके आपको जानकारी अवेलेबल करा दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये सब जानकारी बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले तो चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक है, तो ये जानकारी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली जानकारी तो ये है कि जो 21,413 पदों के लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था और जो 3 लिस्ट पहले डिक्लेयर की जा चुकी थी, अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अभी आप 4th लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी 4th लिस्ट डिक्लेयर की जा चुकी है भारतीय डाक विभाग द्वारा। कल जैसे ही रिजल्ट आया ना, तुरंत हमने वीडियो बना करके सबसे पहले आपको जानकारी अवेलेबल करा दी थी। तभी हम आपको बोलते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आप हमेशा अपडेट रहें। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, नया नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, चाहे नई भर्ती को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे कोई अमेंडमेंट करने के बारे में हो, उसके रिगार्डिंग में तुरंत इस यूट्यूब चैनल पर आपको सूचित कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो 4th लिस्ट आई है ना, इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेने हैं 1 जुलाई 2025 से पहले पहले, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, यहां पर बातें आ जाते हैं कि ये कट ऑफ के रिगार्ड में भी मैं आपको जानकारी बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ से पहले बात कर लेते हैं नई वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, जो कि यहाँ पर एक टाइप से आपके लिए खुशखबरी है। जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं भी कि नई वैकेंसी नहीं आएंगी या आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में मैं यहाँ पर जानकारी बताने वाला हूँ। अब दोस्तों देखिए, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो आपकी भर्ती निकाली गई थी ना अभी 21,413 पदों पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसकी जो फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर की गई उसमें तो 21,413 के अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपकी सेकंड लिस्ट डिक्लेयर की गई उसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया? 12,000 के अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए ना, तो इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए ही नहीं, या फिर जो कैंडिडेट गए थे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब रिजेक्ट करने का यहां पर कारण तो हालांकि इन्होंने नहीं बताया है कि आखिर किस रीजन की वजह से इनको जो है रिजेक्ट किया गया, लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि ज्यादातर कैंडिडेट को जो है ना रिजेक्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आधे के समथिंग जो कैंडिडेट है ना वो रिजेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसी तरह से आप देखेंगे जो सेकंड लिस्ट में 12,000 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया तो उसके बाद में कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए होंगे, तो उनमें से भी आधे के समथिंग कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया। आधे कैंडिडेट या तो गए नहीं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो थर्ड लिस्ट आई 7,500 के अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद में देखिए कल ही आपकी 4th लिस्ट आई है, ठीक है। 7,500 में से देखिए कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए? 5,421 के समथिंग। अब ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो इनमें से भी आधे से ज्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। करीब करीब ये लगा लीजिए 3,000 के समथिंग कैंडिडेट्स जो है रिजेक्ट होंगे या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ही नहीं। तो यहां से 3,000 के समथिंग वैकेंसीज आपके रिक्त रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, वेकेंट रह जाएंगी, मीन्स की भरी नहीं जाएंगी। जो टोटल ये 21,413 वैकेंसी निकाली गई थी तो इनमें से ये 3,000 या 3,500 के समथिंग वैकेंसीज तो अभी भी खाली रह जाएंगी, मीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी।
तो कहने का मतलब यह है डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट अभी रहेगी। साथ साथ में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, ये तो स्पष्ट रूप से क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कि 3000 के समथिंग तो और भी वैकेंसी खाली रहेंगी। साथ साथ में अभी देखिए भारतीय डाक विभाग ने क्या किया है, पीएएससी के लिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी रिलीज कर दी है। और इनमें क्या है, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जो जीडीएस कर्मचारी भारतीय डाक विभाग में कार्यरत है ना, जो 5 साल से कार्यरत हैं, 8 साल से कार्यरत हैं, तो ये अप्लाई करेंगे। तो ये जीडीएस कर्मचारी जो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये प्रमोशन ले लेंगे, मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पर, तो जीडीएस का पद ऑटोमेटिक वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो ये वैकेंसी भी आपकी जो है अराइज हो जाएंगी, यहां से वैकेंसी आपकी वैकेंट हो जाएंगी, जो कि ये 3000 में ऐड होकर के और ये आपकी वैकेंसीज और भी ज्यादा हो जाएंगी, 8-10 हजार तो आराम से हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी आपके लिए दोस्तों निकलने वाली है। अभी आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि वैकेंसी नहीं आएंगी। भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के बहुत सारे पद खाली हैं, रिक्त हैं और बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए आने वाली हैं। किसी भी अफवाहों पर आप ऐसा ध्यान ना दें। कोई अगर बोले कि वैकेंसी आगे से नहीं निकलेंगी, आगे से भर्ती नहीं आएगी, तो आप ऐसे अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं जीडीएस के लिए। क्वालिफिकेशन अभी फिलहाल क्या है, इसमें 10th क्लास पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और एज का क्राइटेरिया भी अच्छा है। आपकी कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी एलिजिबल हैं, सभी पात्र हैं। बात आती है ना यहाँ पर 5th लिस्ट डिक्लेयर होने की। 5th लिस्ट का अभी कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी कि आएगी ही, क्योंकि यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने की इसमें जो लास्ट डेट बताया गया है वो 30 जून 2025 ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की या फिर लिस्ट डिक्लेयर होने की लास्ट डेट मेंशन की गई है। अगर ये डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है तो आपकी 5th लिस्ट आ सकती है। फिर भी आप ये बोलेंगे कि 3000 वैकेंसी तो फिर फिल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। वैकेंसी आपकी फिर भी रहेंगी वैकेंट, और ये जो प्रमोशन ले लेंगे तो इसके वजह से भी वैकेंसी आपकी और भी निकलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ना कि आपकी कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में ये है दोस्तों कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की कट ऑफ बहुत ही कम लगती है। 35% पर भी सिलेक्शन देखा गया है, 38%, 40%, 50, 60, 70% तक सिलेक्शन हो जाते हैं। वहीं पर कुछ सर्कल ऐसे हैं जहां पर 100% वाले कैंडिडेट का भी ये सस्पेंस रहता है कि आखिर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये आपका डिपेंड करता है आप किस डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर कितने नंबर ऑफ पोस्ट वेकेंट हैं, कौन सी कैटेगरी वाले अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके ब्याह पर, जिसके बेसिस पर आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं जो आपकी अभी 4th लिस्ट डिक्लेयर की गई। इसमें आप देख पाएंगे, देखिए वैसे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे तो हम जनरल कैटेगरी से हैं, हमारे 90% मार्क्स हैं या 95% मार्क्स हैं, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आप यहाँ पर देखें, ये यूआर है जनरल कैटेगरी, 78% मार्क्स पर सिलेक्शन हो रखा है। देखिए यूआर जनरल वाले का 78% के अराउंड सिलेक्शन हो रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ना ओबीसी कैटेगरी, देखिए 49% पर सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है कौन से डिवीजन के लिए आप अप्लाई करते हैं या कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं। और भी यहाँ पर देखिएगा एससी कैटेगरी का देखिए 36% पर सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, जनरल का 85% पर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर 84 पर, जनरल वाले का 86 पर। तो ये आपका डिपेंड कर जाता है आप कौन से डिवीजन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये जो सर्कल है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का सर्कल है, यहाँ पर ज्यादातर आपकी कम कट ऑफ देखी गई है बहुत सारी कैटेगरीज की। वहीं पर बात करें ना, कुछ सर्कल तो ऐसे हैं आपके, मैं आपको बताऊं कि उनमें कट ऑफ आपकी हमेशा ज्यादा ही लगती है। एक तो आपका हरियाणा सर्कल, हरियाणा सर्कल से जो भी कैंडिडेट है ना दोस्तों, वो तो एक टाइप से एक्सपेक्ट ही ना रखें इसमें सिलेक्शन की। अगर आपके 85, 90% मार्क्स हैं, 95% मार्क्स हैं या 98% मार्क्स है ना, तो भी आप सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ना रखें अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ देखी गई ना वो 100% कट ऑफ देखी गई। अब जो 4th लिस्ट आई है उसमें भी आप देख पाएंगे कि 100% आपकी कट ऑफ लगती है। साथ में दिल्ली सर्कल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी आपकी 100% कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है ना हरियाणा सर्कल वाले और जो आपके दिल्ली सर्कल वाले, ये तो आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर लें तो अच्छा है, उत्तराखंड के लिए, ठीक है,
आप इनके लिए अप्लाई कर लें, उत्तराखंड के लिए, आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप झारखंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में विकल्प है ना, आपके पास में ऑप्शन है कि आप अदर सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप मान लीजिए दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, वहाँ की स्थानीय भाषा। तो झारखंड की स्थानीय भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। और हरियाणा की लोकल लैंग्वेज क्या है? स्थानीय भाषा, ये भी हिंदी भाषा है। तो आपकी लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा ना ये कॉमन है, तो कॉमन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरे सर्कल के भी। यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है? इनकी भी हिंदी भाषा है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए, दूसरों के लिए, ठीक है। आप चाहें तो बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिहार में भी इनके कंपेरिजन में तो कम ही कट ऑफ जाती है ना। यूपी के लिए चाहें तो यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दूसरे सर्कल के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आपके सर्कल में ज्यादा कट ऑफ जाती है तो, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ना गुजरात में थोड़ी कम कट ऑफ जाती है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आपका आसाम में आप देखेंगे, आसाम में कंपैरेटिवली थोड़ी कम कट ऑफ जाती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे सर्कल हैं जहां पर तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि ज्यादा कट ऑफ ही जाएगी, सिलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आपका पंजाब में भी ज्यादातर ज्यादा कट ऑफ देखी गई है। पंजाब का जो सर्कल है ना, यहाँ पर भी ज्यादा कट ऑफ जाती है। वहीं पर आसाम, गुजरात, एनी नॉर्थ ईस्ट का सर्कल, ये कुछ ऐसे सर्कल हैं, या झारखंड का लगा लीजिए, उत्तराखंड लगा लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपकी थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ जाती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहें तो उससे पहले एक बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपको वहीं पर जाकर के जॉब करनी होगी, ड्यूटी करनी होगी। अगर आप कंपैटिबल हैं तभी आप दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करें, ठीक है। हालांकि बाद में आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा 2 या 3 साल की सर्विस के बाद में कि आप वहां से जो है वापस ट्रांसफर ले सकते हैं अपने होम स्टेट में, ठीक है। तो ये आपके पास में विकल्प है। तो अभी फिलहाल देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें यही है। एक तो कट ऑफ का आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है, कि कौन से सर्कल में थोड़ी कम कट ऑफ जाती है, वहां पर आप अप्लाई करें। दूसरी बात यहां पर है दोस्तों कि आपकी जो नई वैकेंसीज है ना, नई वैकेंसीज आपकी आएंगी, क्योंकि प्रमोशन भी हो रहे हैं अभी जीडीएस से। पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों पर प्रमोशन होंगे तो जीडीएस का पद वेकेंट हो जाएगा, तो वैकेंसी आपकी राइज हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी है। और नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही हमें मिलेगा, आधिकारिक कोई जानकारी आएगी रिटर्न में, तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। अगर आपका अदर कोई सवाल हो, जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।